राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात से झमाझम बारिश जारी। बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव के कारण यातायात बाधित। इसके अलावा मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के जताए आसार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अवंतीपोरा में हुई जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। देश में कोरोना की सक्रिय मामलों में आ रही कमी। पिछले 151 दिनों में सक्रिय मामले घटकर हुए कम। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोविड टीके को मिली मंजूरी। जायरस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव-डी को मिली आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। अफगानिस्तान में तालिबान के अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश के कारण भय और आतंक का माहौल। कई जगहों से अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबर। कई जगहों पर तालिबान को लोगों और विरोधी ताकतों का करना पड़ रहा सामना। खबरों के मुताबिक 3 जिले तालिबान के कब्जे से मुक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, उनका प्रशासन हर एक अमेरिकी नागरिक को और अमेरिका की मदद करने वाले 50 से 60 हजार अफगानी नागरिकों को सुरक्षित निकालेगा बाहर। नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद का समर्थन देने और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ तालिबान को दी चेतावनी। केरल में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ओणम पर्व पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लगातार इसी तरह की बैठकें चलेंगी, लेकिन जो बैठक दिल्ली में हुई वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की थी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा चुनाव देश का, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि विकास को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि किसानों की खुशहाली आए। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। बड़ी बड़ी जगह से तो ज़रूर कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, लेकिन जिस तरह से काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे समाजवादी सरकार में हुआ था वो आज जनता के बीच में है। यहीं पर एटा का बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो लग जाता तो उत्तर प्रदेश को जल्दी और बिजली मिलती। इसी तरह कानपुर देहात में, कानपुर में एक बिजली का प्लांट लग रहा था लिमिटेड लिग्नाइट का, वो लग जाता तो उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त बिजली मिलती। बिजली के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 1 यूनिट भी बिजली नहीं बनाई और बिजली महंगी कर दी। ये बड़े सवाल हैं। आज सिलेंडर की कीमत क्या है? आज जो हम खाने का तेल खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है? चीनी की कीमत क्या है? विक्रू कांड पर जिस तरह से पुलिस को क्लीन चिट मिल रही है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन और पुलिस और जो भी संस्था उसकी जांच कर रही थी क्लीन चिट दे दे, लेकिन जनता के जो मन में है या वहाँ की जनता, जो आसपास के लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं, वो सच्चाई कैसे उनके दिलो दिमाग से निकालोगे? भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि एक बार फिर से उसकी सरकार बनेगी और वही सरकार को संचालित करने की, तो ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए लगातार जो साथी उनसे नाराज थे उन्हें मनाने में लगी है, उनसे सौदा कर रही है। दिल्ली एनसीआर में कल रात से शुरू हुई झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से चला आ रहा उमस का माहौल खत्म हो गया है और लंबी बरसात के बाद तापमान में भी कमी आई है। तापमान 27 डिग्री तक आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है और आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ बारिश की खबर है। दिल्ली में देर रात हो रही बारिश के कारण ITO, प्रगति मैदान, आजादपुर सहित कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के कारण मिंटो ब्रिज, मूलचंद अंडरपास, पुल प्रहलादपुर अंडरपास पर यातायात बाधित है। साथ ही MB रोड पर यातायात बाधित होने के कारण ट्रैफिक को मथुरा रोड पर मोड़ दिया गया है। दिल्ली के सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी के अनुसार आज
दिल्ली में सुबह 8:30 बजे तक 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि इस मौसम में एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के नगबैरन त्राल में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जैश से जुड़े 3 आतंकियों को मार गिराया है। सेना और पुलिस संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए कैडिला हेल्थ केयर की DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन ज़ायकोव-D के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के अंतरिम परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जनता की ओर से शुरू हुआ विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है। अफगान समाचार एजेंसियों के अनुसार 3 जिलों को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार तालिबान विरोधी कमांडर अब्दुल हमीद के नेतृत्व में बगलान प्रांत के 3 जिले तालिबान के कब्जे से आजाद करा लिए गए हैं। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पजवाक की ओर से जारी वीडियो में दिखाया गया है कि स्थानीय लोग जिलों के मुक्त होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराकर खुशी में नारे लगा रहे हैं। उधर तालिबान द्वारा देश पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के प्रयासों के बीच आतंक, अफरा तफरी और भय का माहौल जारी है। इसी बीच तालिबान द्वारा हाल में अल्पसंख्यकों के नरसंहार की रिपोर्ट आने के बाद लोगों में खौफ बढ़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि तालिबान हजारा समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं। तालिबान द्वारा गजनी प्रांत पर कब्जा किए जाने के बाद वहां के एक गांव में 9000 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से अब तक तालिबान ने हजारा समुदाय के जितने लोगों को मारा है, ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान संकट पर 4 दिन में दूसरी बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अफगानिस्तान में अब तक का सबसे मुश्किल अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने तालिबान को चेतावनी दी कि अमेरिकी सैनिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकियों व अन्य देशों के नागरिकों के साथ साथ अफगान लोगों को भी निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का पूरा नियंत्रण है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका हर एक अमेरिकी और अमेरिका की सहायता करने वाले 50 से 60 हजार अफगान नागरिकों को निकालेगा।